गुड मॉर्निंग बच्चों। बेहद मुंबई महानगर पालिका के शिक्षण विभाग में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज हम व्याकरण यानी ग्रामर में डिग्री पढ़ेंगे, ठीक है। और मेरा परिचय तो आप जानते ही हो, मेरा नाम संध्या बारी है। मलाड म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल में सहायक शिक्षिका के रूप में मैं कार्यरत हूँ। इसके पहले भी हमारा ग्रामर के कुछ लेसन्स हो चुके हैं। आज मैं आपको डिग्री ये शब्द सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले विचार आता है ये डिग्री है क्या। तो डिग्री के बारे में हम कभी सोचते हैं चलो डिग्री सेल्सियस होगा, तापमान मापने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, या एक डिग्री होती है जिसे हम बहुत सारा अध्ययन करने के बाद प्राप्त करते हैं अपने रिजल्ट के द्वारा, वो एक डिग्री होती है, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन आज हम बच्चों पढ़ेंगे आज डिग्री यानी आपका ग्रामर का एक भाग है जिसे हम डिग्री के नाम से संबोधित है। तो उस वाक्य में जितने भी एडजेक्टिव प्रयुक्त होते हैं वे किसी न किसी डिग्री में अवश्य रहते हैं। तो डिग्री के 3 भाग हैं बच्चों। पहला हमारा है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा हमारा है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा है बच्चों हमारा सुपरलेटिव डिग्री। ये डिग्री 3 प्रकार की होती है। पहले भी आपने पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री पढ़ी है, सुपरलेटिव डिग्री भी आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज हम फिर से उसका अध्ययन करेंगे पुनरावर्तन के हिसाब से, ठीक है। तो पहले हमारे मन में विचार आता है कि हम डिग्री को पहचानेंगे कैसे, है ना। डिग्री यानी किसी भी चीज को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसकी पहचान बनानी होती है। बिना पहचान के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। यानी क्लू, हम बहुत सारे खेल खेलते हैं, उसमें भी नियम होते हैं। उन नियमों को पालन करते हुए उस खेल को हम क्या करते हैं, जीतने की कोशिश करते हैं। वैसे ही हमारा ग्रामर का भी है बच्चों, कि जब तक हमें नियम नहीं पता होगा तब तक हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। तो आज हम देखते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई द डिग्री, यानी हम डिग्री को कैसे पहचाने। तो फर्स्ट मैंने कहा था आपको बच्चों कि पॉजिटिव डिग्री में हमेशा एस सो एज, नो अदर एंड वेरी फ्यू का प्रयोग किया जाता है, ओके। यानी जिस वाक्य में आपको एस एडजेक्टिव के दोनों अगल बगल आपको एज, सो एज, नो अदर एंड वेरी फ्यू दिखाई देता है, तो आप उसे समझ लेना कि वो पॉजिटिव डिग्री है, यानी पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, ऐसा आपको मानकर चलना है, ओके। दूसरा हमारा है बच्चों कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री को पहचानने के लिए उस वाक्य को हमें देन एनी अदर एंड देन मोस्ट अदर का प्रयोग किया जाता है। तो वाक्य में ये चीजें हमें दिखाई देती है तो हमें समझ कर लेना है कंपैरेटिव यानी तुलना करना। जैसे दोस्तों के साथ तुलना करना, भाई बहन के साथ तुलना करना, अपने दोस्तों के साथ किसी वस्तु के बारे में तुलना करना। तो ये तुलनात्मक जो होता है वाक्य, वो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में होता है, ओके। तीसरा हमारा बच्चों है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जो है उसमें हम प्रयोग करते हैं द और वन ऑफ द, ठीक है। द और वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं, उसके साथ साथ हमारा एडजेक्टिव में चेंजेस आ जाते हैं। इतना तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। किसी वाक्य में अगर एस सो एस, नो अदर एंड वेरी फ्यू का प्रयोग किया होगा तो समझ लेना वो सेंटेंस हमारा कौन सा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस, ओके। सेकंड कंपैरेटिव डिग्री में देन एनी अदर एंड देन मोस्ट अदर का प्रयोग होता है, और सुपरलेटिव डिग्री में द एंड वन ऑफ द का
प्रयोग होता है। तो ये चीजें भी हमें क्या करना है बच्चों, ध्यान में रखना है। व्हाट इज द रोल ऑफ एडजेक्टिव इन डिग्री, यानी एडजेक्टिव का क्या रोल है हमारे डिग्री में, वो आपको क्या करना है, देखना है। यानी किस तरह से वाक्यों में एडजेक्टिव का रोल होता है, वो हमें क्या करना है, पहचानना है। तो व्हाट इज द यहाँ पर देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ एडजेक्टिव इन डिग्री, यानी एडजेक्टिव का क्या रोल है। एडजेक्टिव मतलब क्या बच्चों, सबसे पहले प्रश्न तो आपको पता है, एडजेक्टिव यानी विशेषता, गुणों को दर्शाना। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के गुणों को दर्शाने का कार्य कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, ध्यान देना है कि एडजेक्टिव, जैसे ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, ये हमारा एग्जाम्पल है, सेंटेंस है, और उसको हमें क्या करना है, एडजेक्टिव डिग्री के लिए तैयार करना है वाक्य को। तो ही इज अ गुड, ये गुड जो है वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, एडजेक्टिव। ठीक है। दिस इज वेल, दिस इज अ वेरी वेल, यहाँ पर डीप, डीप आ गया, तो डीप क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। रामलाल इज अ बिजनेसमैन, रामलाल क्या है, बिजनेसमैन है। पर वो कैसे बिजनेसमैन है, वो आपको पता है, नहीं पता है। वो लड़का कैसा है पता है, नहीं। लेकिन हमें जब क्या पता चला, ही इज अ गुड बॉय, गुड यानी उसकी विशेषता, तो वो कहीं ना कहीं डिग्री में आ जा रहा है, क्योंकि विशेषता को ही हमें क्या करना है, अपने वाक्य में दर्शाना है। रामलाल इज अ बिजनेसमैन, रामलाल क्या है, बिजनेसमैन है। रामलाल इज अ ग्रेडी बिजनेसमैन, ग्रेडी जो आया बच्चों, ये हमारा एडजेक्टिव है ना। किसी वाक्य की क्या हो रहा है, विशेषता बता रहा है, किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, किसी वस्तु की विशेषता बता रहा है। ठीक है, या नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है, तो वो वाक्य क्या हो जाता है, डिग्री वाक्य में आ जाता है। इस बात का आपको क्या हुआ है, समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, जहां तक कि एडजेक्टिव आपको पता है। एडजेक्टिव में बहुत सारे एडजेक्टिव हैं, उन्हें हमें क्या करना है बच्चों, याद करना है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखोगे कि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के तीनों फॉर्म आपको याद करने होंगे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के लिए। उसके बाद बच्चों तो डिग्री हमेशा क्या करना है, ध्यान में रखना है, व्हाट इज द रोल ऑफ एडजेक्टिव इन डिग्री। तो बच्चों ये विशेषता आपको समझ में आई होगी। ही इज अ बॉय, ही इज अ गुड बॉय, वो कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, यानी अच्छाई उसकी क्या हो गई, उस बच्चे की विशेषता हो गई। दिस इज अ वेल, ठीक है, दिस इज अ वेरी डीप वेल, मतलब वो बहुत गहरा है वेल। ठीक है। रामलाल इज अ बिजनेस मैन, रामलाल इज अ बिजनेस मैन। रामलाल इज अ ग्रेडी, ग्रेडी हमारी क्या हो गई बच्चों, विशेषता हो गई है। तो इस चीज का भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। हाँ, तो बच्चों ध्यान देना है आपको कि फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव विशेष ध्यान देना होगा बच्चों आपको, क्योंकि ये भी हमें, जैसे हमने टेंस को मैंने बताया था आपको कि क्या करना है, याद करना है या समझ कर लेना है, तो ये भी आपको क्या करना है, समझ कर लेना है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस,
में आपको वर्ब के तीनों फॉर्म याद होने चाहिए। वैसे यहाँ पर भी आपको एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के क्या होने चाहिए, तीनों फॉर्म याद होने चाहिए। तो उसमें देखो पीडी, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर तीन है देखो, बिग, बिग मतलब बड़ा, बिगर यानी उससे बड़ा, और बिगेस्ट, बिगेस्ट यानी बहुत बड़ा, बिग, बिगर एंड बिगेस्ट, बिग, बिगर एंड बिगेस्ट यानी ये बड़ा, उससे बड़ा और बड़ा, यंग, यंगर, यंगेस्ट, रिच, रिचर, रिचेस्ट यानी रिचेस्ट। तो ये है लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, younger, youngest, rich, richer, richest. Good, better, best यानी अच्छा, बहुत, सॉरी अच्छा, ठीक है, उससे अच्छा बेटर है, बेस्ट यानी बहुत अच्छा, फेमस, मोर, मोर एंड मोस्ट। तो इस तरह से हमें ये क्या करना है बच्चों, तीनों फॉर्म याद करना है। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, तो वो भी आपको देखना होगा, जैसे ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट। ये चीजें भी आपको क्या करना है, बहुत सारे आपको अपने दिमाग में बैठा कर रखना है, और उनके क्लू आपको पता है कि जो हमारा एडजेक्टिव है हमेशा पॉजिटिव में आता है, कंपैरेटिव डिग्री में ईआर लग जाता है, आपने देखा, ठीक है, फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस, ठीक है। कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव हैं जिनके आगे मोर और मोस्ट का प्रयोग होता है। मोर कब होता है, जब हम कंपैरेटिव डिग्री में उसको कन्वर्ट करते हैं, जैसे फेमस को किया तो मोर फेमस, ठीक है, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इसका भी प्रयोग हम करते हैं। तो इस चीज को भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। उसके बाद हम आते हैं हाउ टू चेंज द पॉजिटिव इनटू कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, हम किस तरह से पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में क्या कर रहे हैं बच्चों, चेंज कर रहे हैं। पहला है गणेश इज एज क्लेवर एज गोपाल, ठीक है, एज क्लेवर एज गोपाल। तो यहाँ पर क्या दिया है, गणेश इज यानी गणेश क्या है, गोपाल जितने चतुर हैं, एज क्लेवर एज, क्लेवर यानी चतुर, बुद्धिमान। तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया बच्चों, क्लेवर, ठीक है। और यहाँ पर गोपाल इज नॉट क्लेवरर देन गणेश, क्या है यहाँ पर, गोपाल इज नॉट क्लेवरर देन गणेश यानी गोपाल गणेश से अधिक चतुर नहीं है, नॉट दिया है बच्चों, देखो, है ना। तो यहाँ पर क्या है, गोपाल गणेश से अधिक चतुर नहीं है, यानी दोनों ही क्या है, एक जैसे हैं, है ना। दूसरा है रामलाल इज नॉट सो रिच एज श्यामलाल, ठीक है, यहाँ पर रामलाल इज नॉट सो रिच एज श्यामलाल, रामलाल उतने अमीर नहीं है जितना श्यामलाल है, बराबर, रामलाल इज नॉट सो रिच, रामलाल उतने रिच नहीं है जितने क्या है श्यामलाल। और फिर उसका हमने कंपैरेटिव में डिग्री में किया है, तो बेटा एडजेक्टिव देखो बच्चों, रिच है तो क्या हो गया, रिचर, ठीक है, रिच का हमने रिचर, और सुपरलेटिव में करना होगा तो क्या हो जाएगा, रिचेस्ट, क्या हो जाएगा,
रिचेस्ट हो जाएगा। तो इस बात का आप क्या करोगे बच्चों, ध्यान दोगे। श्यामलाल इज रिचर देन रामलाल। नेक्स्ट हमारा है एग्जाम्पल, गीता इज एज यंग एज सीता। गीता उतनी ही युवा है जितनी सीता। गीता इज एज यंग एज सीता। गीता उतनी ही क्या है, यंग है जितनी सीता है, यानी दोनों समानता है। लेकिन उसी को हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना होगा। तो क्या होगा, सीता इज नॉट यंगर देन गीता। सीता गीता से कम नहीं है, यानी क्या है, बराबर ही है। तो हमें चेंज करते समय बच्चों ये ध्यान में रखना है कि किस तरह से हमें क्या करना है, डिग्री को पॉजिटिव है तो कंपैरेटिव में चेंज करना है। ठीक है, मैं एक उदाहरण जैसे लेती हूं आप लोगों को कि मोहन इज नॉट एज गुड एज ही। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो लास्ट का है नाउन प्रोनाउन आपका वो पहले आ जाएगा। सीता, इस दोनों में लगेगा, बराबर है। नॉट, फिर हमारा एडजेक्टिव के साथ ईआर जुड़ जाएगा, उसके साथ देन, और जो हमारा सब्जेक्ट पहले था वो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। इस चीज को भी आप क्या कर सकते हो, ध्यान में रख सकते हो, क्योंकि सो एज का प्रयोग केवल नेगेटिव वाक्य में होता है, जबकि एज का प्रयोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में किया जाता है बच्चों। इस बात का भी आप विशेष ध्यान में रखोगे कि कुछ इसके नियम मैंने पहले ही कहा था आपको, सूत्र है, उस सूत्रों को भी आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सूत्रों में पहला हमारा सूत्र ये होगा बच्चों कि यहाँ पर पॉजिटिव सिलेबस का रहे, अंत में एक कांस्टेंट रहे, तो उसके पहले वोवेल्स रहते हैं। ईआर ईएस लगाने से के पहले अंत वाले कांस्टेंट को डबल कर दिया जाता है। जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, बीआईजी, बिग, बिगर में आपको क्या करना है, उस कांस्टेंट को क्या करना है, डबल करना है, BIGGER, और उसके बाद बिगेस्ट, BIGGEST, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, सैड, सैडर, सैटेस्ट। तो इस चीज का भी आपको क्या करना है, विशेष ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा है, इंग्लिश इज एज इंपॉर्टेंट एज मराठी। इंग्लिश इज एज इंपॉर्टेंट एज मराठी। तो अंग्रेजी मराठी जितनी महत्वपूर्ण है, एज है, देखो बच्चों, इंग्लिश इज एज इंपॉर्टेंट एज मराठी। इंग्लिश इज एज, तो यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी मराठी जितनी महत्वपूर्ण है, इंग्लिश इज एज इंपॉर्टेंट, यानी दोनों की इंपॉर्टेंस यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मराठी इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट देन इंग्लिश। क्या है, मराठी अंग्रेजी से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, तुलना की जा रही है। तो मराठी इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट देन इंग्लिश। तो मराठी अंग्रेजी से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद है हाउ टू चेंज द कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, यानी हम कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, ये हमें क्या करना है बच्चों, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर वॉसिम इज फास्टर देन इरफान, तो मैंने पहले ही कहा है, जो हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट। तो इरफान इज नॉट सो फास्टर एज वॉसिम। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि इरफान की तुलना में वासिम क्या है, तेज है, इरफान की तुलना में। ठीक है, वासिम इज फास्टर, यानी वासिम यहाँ क्या है, फास्टर है, किसके अपेक्षा, इरफान की अपेक्षा। तो हम उसको क्या कर रहे हैं, वाक्य को कंपेरेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर कंपेरेटिव हमारा कौन सा वाक्य हो जा रहा है बच्चों, ध्यान दो, फास्टर।
ER लगा है, देखो एडजेक्टिव में ER लगा है, तो हमारा वाक्य, मैंने पहले ही कहा कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को पहचानने के लिए हमेशा आपको ध्यान देना होगा एडजेक्टिव के ऊपर ही। तो ER लगा है मतलब ये हमारा क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री। ओके, उसके बाद है हम उसको किस में चेंज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इरफान को पहले ला रहे हैं। इरफान इज नॉट सो फास्ट एज वासिम, ये हमारा पॉजिटिव डिग्री है कि इरफान इज नॉट सो फास्ट, इरफान तेज नहीं है, किसकी अपेक्षा, वासिम की अपेक्षा, है ना। यानी इरफान उतने तेज नहीं है जितने वासिम लगते हैं, इरफान उतने तेज नहीं है जितने वासिम लगते हैं, यानी वासिम क्या है, बहुत तेज है इरफान की अपेक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीजों को दर्शाया जा रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल बच्चों हमारा है, रानी इज मोर ब्यूटीफुल देन सोनी। देखो बच्चों यहाँ मोर है, मैंने पहले ही कहा ER और मोर का प्रयोग होता है और देन का प्रयोग होता है, तो इस चीजों को ध्यान में रखना है कि वो क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। वेरी गुड, वो क्या है हमारा, कंपैरेटिव डिग्री। हमेशा मैंने आपको बता रही हूँ, ER होगा, मोर होगा। ठीक है, तो इस चीजों को ध्यान में रखते हुए आप वाक्य को आसानी से पहचान सकते हो कि यह वाक्य कंपैरेटिव है या सुपरलेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, तीन ही को हमें क्या करना है, ध्यान देना है, बराबर। तो यहाँ पर रानी इज मोर ब्यूटीफुल देन सोनी, यहाँ रानी सोनी की तरह ज्यादा खूबसूरत है ना, रानी इज मोर ब्यूटीफुल देन सोनी। यहाँ पर कौन खूबसूरत है, मोर, रानी, किसकी अपेक्षा, सोनी की अपेक्षा। तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री करते समय सोनी को हम पहले ले लेंगे, इज अ हेल्पिंग वर्ब, नॉट सो ब्यूटीफुल एज रानी, यानी क्या है, सोनी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज रानी, यानी यहाँ पर सोनी उतनी सुंदर नहीं है जितनी की रानी। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को भी, सोनी रानी जितनी खूबसूरत नहीं है, यानी यहाँ पर नहीं को दर्शाया जा रहा है, इसलिए नॉट लग गया है बच्चों। देखो सोनी क्या है, रानी कितनी खूबसूरत नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव किस एंगल से हुआ बच्चों, ध्यान में रखना है, सो एज का प्रयोग किया गया है, सो एज। ठीक है, सो एज का प्रयोग यानी जैसा वैसा। ठीक है, तीसरा हमारा एग्जाम्पल है, अनिल इज नॉट स्मार्टर देन सुनील, अनिल इज नॉट स्मार्टर देन सुनील, अनिल सुनील से ज्यादा स्मार्ट नहीं है, अनिल इज नॉट स्मार्टर देन सुनील। ठीक है, अनिल सुनील जितना स्मार्ट नहीं है, नॉट लगा है बच्चों, देखो। ठीक है, सुनील इज एज स्मार्ट एज, यहाँ पर सुनील इज एज स्मार्ट एज अनिल, सुनील अनिल की ही तरह क्या है, स्मार्ट है, सुनील इज एज स्मार्ट एज अनिल, यानी सुनील यहाँ पर क्या है बच्चों, ध्यान दो, सुनील अनिल की तरह ही स्मार्ट है, यानी दोनों एक जैसे स्मार्ट है, यानी सुंदर है, ऐसा कहना है। नेक्स्ट हमारा है एग्जाम्पल, देखो बच्चों, साइंस इज मोर डिफिकल्ट देन मैथ्स, साइंस इज मोर डिफिकल्ट देन मैथ। ठीक है, तो मैंने पहले ही कहा है कि हमारा वाक्य जो है वो क्या है, कंपैरेटिव, मोर देन, देखो मोर एडजेक्टिव देन का प्रयोग है, तो ये हमारा क्या हो गया है, कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री से हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं वाक्य को। ठीक है, तो हम, मैंने पहले ही कहा है, जो हमारा एंडिंग है नाउन प्रोनाउन, वो हमारा कहा जाएगा, पहले आ रहा है, मैथ इज नॉट सो डिफिकल्ट एज साइंस, मैथ इज नॉट सो डिफिकल्ट एज साइंस, यानी गणित
उतना कठिन नहीं है साइंस की अपेक्षा। यानी साइंस क्या है, ज्यादा डिफिकल्ट है मैथ की अपेक्षा, यानी मैथ इजी हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा, देखो कंपैरेटिव डिग्री टू सुपरलेटिव डिग्री। हमारा मुद्दा यही है बच्चों हमारा कि कंपैरेटिव डिग्री टू सुपरलेटिव डिग्री में प्रयोग करते समय हमें विशेष ध्यान रखना है देन एनी अदर द, आपका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ द प्लस एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एस डी रिमेनिंग वर्ड्स। ठीक है, एस डी मतलब सुपरलेटिव डिग्री। ओके, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, नियम है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री करने के लिए तो हमें क्या करना है, पहले सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब एडजेक्टिव के साथ द का प्रयोग होगा, फॉर्म ऑफ एस डी यानी सुपरलेटिव, रिमेनिंग वर्ड्स। ओके, तो देखते हैं बच्चों, हम उदाहरण के अनुसार ही हम क्या करेंगे, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। इंडिया cricket team is stronger than any other team in the world। ठीक है, यहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम इज स्ट्रॉन्गर एनी अदर टीम इन द वर्ल्ड। ये क्या है बच्चों, ध्यान में रखो, ये सेंटेंस हमारा कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, या देन एनी अदर, ये हमारा दिखाई दे रहा है बच्चों, देखो देन एनी अदर द। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, एनी अदर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो यानी ये हमारा कौन सी डिग्री हो गई बच्चों, कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री को हमें क्या करना है, सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है आपको, सुपरलेटिव डिग्री में, यानी कंपैरेटिव वाक्य को सुपरलेटिव वाक्य में क्या करना है, बदलना है हमें। तो हमें क्या करना होगा, इंडियन क्रिकेट टीम इज द, स्ट्रॉन्ग की जगह क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट, और एडजेक्टिव के साथ हमारा क्या लग जाएगा, दो। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, इंडियन क्रिकेट टीम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, यानी भारत जो है वो क्रिकेट में सबसे मजबूत टीम माना जाता है पूरे विश्व में, ये बताया गया है। बराबर है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा है, नरेश इज रिचर देन एनी अदर मैन इन रामपुर। नरेश क्या है, रिचर यानी धनवान है ना, रिचर यानी अधिक धनवान है। ठीक है, देन एनी अदर मैन इन रामपुर, देन एनी अदर मैन यानी रामपुर के अंदर जो व्यक्ति रहते हैं उनमें नरेश क्या है, धनवान व्यक्ति है, अधिक धनवान है। ओके, नरेश इज द रिचेस्ट मैन इन रामपुर, यानी रामपुर में सबसे धनवान व्यक्ति कौन है, नरेश। ठीक है, रिचेस्ट यानी बहुत अधिक धनवान है। तो ये चीजों को ईएस लग गया है। आपका देखो बच्चों, एडजेक्टिव के आगे हमने द लगाया है, नियम के अनुसार हमारा नरेश क्या हो गया है, सब्जेक्ट, इज अ हेल्पिंग वर्ब हो गया है हमारा, द लगा है। उसके बाद नियम के अनुसार देखते जाइए आप लोग, फिर हमारा एडजेक्टिव क्या है, रीच का हमारा सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी जुड़ गया है, तो हमारा क्या हो गया है, रिचेस्ट हो गया है मैन इन रामपुर। जैसे कि वैसे ही हमें क्या करना है, लिख देना है। तो इस चीज को आप क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ताकि आसानी से जो एग्जाम में पूछा जाता है आप लोगों को डिग्री 1 और 2 नंबर के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, उसे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो उसको, ताकि हमें आसानी से आपको नंबर भी मिल जाए। ओके, थर्ड हमारा है एग्जाम्पल, रीडिंग इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन। ओके, ये हमारा क्या हो गया, कौन सा वाक्य, कंपैरेटिव। ओके, किस तरह से, गुड बेटर बेस्ट, यहाँ पर बेटर लिखा है, बेटर यानी कंपैरेटिव डिग्री, देन एनी अदर हमारा जो यहाँ पर है
वो आया हुआ है ऑलरेडी बच्चों। तो उस हिसाब से मैंने पहले ही कहा, वाक्य को पहचानने के लिए इस बात का आपको क्या करना होगा, विशेष ध्यान रखना होगा। तो उसको हमें जब बदलना है सुपरलेटिव डिग्री में कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव डिग्री में, हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो चेंज करते समय आपको ध्यान में रखना है, हमारा नियम क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव और रिमेनिंग वर्ड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रीडिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन, है ना। तो यहाँ पर बेस्ट यानी गुड, बेटर, बेस्ट। गुड यानी अच्छा, बेटर यानी उससे अच्छा, और बेस्ट यानी बहुत अच्छा। तो ये चीजें भी आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमारा है, देखो बच्चों, दिस इज टॉलर देन एनी अदर बिल्डिंग इन द सिटी। दिस इज टॉलर देन एनी अदर बिल्डिंग इन द सिटी। और हम उसे चेंज करते समय क्या करेंगे, या लगा है, देखो, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, देन एनी अदर लगा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाक्य कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव को हमें क्या करना है, सुपरलेटिव डिग्री में क्या करना है, बदलाव करना है। तो कैसे करेंगे, दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी। दिस इज द टॉलेस्ट। तो यहाँ पर हमारा देन एनी अदर क्या हो जाएगा बच्चों, हट जाएगा। देन एनी अदर क्या होगा, हमारा हट जाएगा, और उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, दिस इज हेल्पिंग वर्ब हो गया। द मैंने कहा है आपको, एडजेक्टिव के साथ हमेशा द का प्रयोग होता है सुपरलेटिव डिग्री के लिए, ठीक है। और उसके बाद है बिल्डिंग इन द सिटी, यानी ये चीजें हट गई है। बाकी आपको क्या करना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब की जगह लिखना है। बस आपको क्या करना है, टॉलर है वहां पर टॉलेस्ट हो जाएगा, और एडजेक्टिव के पहले सुपरलेटिव डिग्री में हम द लिखते हैं, यानी एक, मतलब एक ही चीज को दर्शाया जा रहा है यहाँ पर। बिल्डिंग इन द सिटी, दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग, यानी ये सबसे ऊंची इमारत है इस शहर की, ये दर्शाया जा रहा है सबसे ऊंची, यानी एक ही चीज को पूरे से क्या हो रहा है, दर्शाया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या लग रहा है बच्चों, द का प्रयोग किया जा रहा है, यानी उससे आगे तो कुछ है ही नहीं, ऐसा समझ लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, द एलिफेंट इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। द एलिफेंट इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर एनिमल इज द फॉरेस्ट। हमें ध्यान में रखना है, बहुत इजी है बच्चों, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव डिग्री करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि हमारा नियम भी बच्चों वही है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और एडजेक्टिव के साथ हम द जोड़ दे रहे हैं, और रिमेनिंग वर्ड्स। तो यहाँ पर एलिफेंट, द एलिफेंट हमने जैसे कि वैसे लिख लिया है, इज आ गया है, और हमारा एडजेक्टिव क्या है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, तो उसके आगे हमने द लगा दिया है। एनिमल इन द फॉरेस्ट, देन एनी अदर को हमने हटा दिया, और बाकी चीजें हमने क्या कर ली है, वैसी लिख ली है। और बदलाव क्या किया है हमने, सिर्फ एडजेक्टिव के आगे द का प्रयोग कर दिया है। इस बात का आपको ध्यान में रखना होगा नियम के हिसाब से, ताकि आपको आसानी से ये चेंज आप कर सकते हो। उसके बाद हमारा है अगला एग्जाम्पल, अमेरिका इज रिचर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। अमेरिका इज रिचर देन एनी अदर, देखो, रिचर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हमारा ये कंपैरेटिव डिग्री है, अब तो जान ही गए होंगे बच्चों आप लोग। अब हम उसे क्या करना है, सुपरलेटिव डिग्री में। और सुपरलेटिव डिग्री का मैंने आपको फार्मूला बताया है, नियम, कि किस तरह से क्या बदलाव करना है। हमारा सब्जेक्ट जैसे कि वैसे लिखा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव के आगे द का प्रयोग होगा, और कंट्री इन द वर्ल्ड। अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी अमेरिका जो है सबसे धनवान
देश है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में सबसे धनवान देश कौन सा है? अमेरिका। क्लियर? उसके बाद है शेक्सपियर इज द ग्रेटर देन एनी अदर ड्रामिस्ट। ठीक है, तो हमारा क्या होगा नियम के अनुसार भी इसमें हमने क्या बदलाव कर दिया है? ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटर है, ये कंपैरेटिव डिग्री है क्योंकि इसमें क्या है ग्रेटर देन एनी अदर का प्रयोग किया गया है, तो उसे हमें हटा देना है। उसकी जगह पर हमें क्या करना है? द ग्रेटेस्ट, सिर्फ द ग्रेटेस्ट यानी क्या करना है? एडजेक्टिव में ईएसटी जोड़ देना है और उसके आगे द लिखना है, और वाक्य जैसे कि तैसे हमने लिख दिया तो हमारा क्या हो गया कि कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में डिग्री में हमारा ये वाक्य क्या हो गया है बच्चों? बदल गया है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल हमारा है, देखो बच्चों, कुकू इज लेजियर देन एनी अदर बर्ड। ठीक है, तो ये चीज भी बच्चों आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर क्या है? लेजी, वाई है, वाई लेजी, लेजी की स्पेलिंग क्या है? LAZY। ओके, तो वहां पर उसे हटा दिया गया है। क्या हटा दिया गया है? वाई को हटा दिया गया है, और वाई को हटाने के बाद उसमें क्या इस्तेमाल किया है? IER का प्रयोग किया गया है। IER का प्रयोग किया गया है। अगर पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में कांस्टेंट में वाई हो तो वाई को हटाकर आई में बदलने के बाद ER जोड़ दें। ओके, यहाँ पर लेजी LAZY था, लेजी, लेजी को वाई को हटा दिया गया। हटाने के बाद वाई की जगह पर बच्चों आई का प्रयोग किया गया है। उसके बाद जैसे हम लोग ER लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, वैसे ही हमें क्या करना है? एडजेक्टिव को ER लगा देना है। तो कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो वाई वाले हैं, उसे आपको क्या करना होगा? ध्यान में रखना होगा कि अगर पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंत में कांस्टेंट के साथ वाई है तो वाई को आई में लिख दें, यानी वाई की जगह पर आई लिख दें और उसके बाद ER जोड़ दें। वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में EST जोड़ दें, यानी कंपैरेटिव में ER जोड़ें और सुपरलेटिव में EST जोड़ें। इस तरह से हम क्या कर लेते हैं? उसे शब्द को, एडजेक्टिव को बना लेते हैं। जैसे हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट। ओके, तो यहाँ पर इजी EASY, वाई को हटा दिया, वाई की जगह आई लिख दिया, उसके बाद ER कंपैरेटिव है तो ER लगा दिया, सुपरलेटिव डिग्री है तो EST लगा दिया। ठीक है, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, मैरी, मैरियर, मैरिएस्ट, ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट। तो ये चीजें भी हमें क्या करना है बच्चों? कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव डिग्री करते समय ध्यान देना है। तो ये थोड़ी थोड़ी जो नियम है एडजेक्टिव को किस तरह से बदलना है, वो भी चीजें आपको क्या करना है बच्चों? ध्यान में रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव डिग्री, देन मोस्ट, अदर, वन ऑफ द। उसके बाद हमारा सुपरलेटिव है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वन ऑफ द, एडजेक्टिव फॉर्म, सुपरलेटिव डिग्री, अदर वर्ड्स। ओके, तो इस तरह से हमें क्या करना है? मैं कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पर शो कर रही हूँ। मुंबई इज द busier than most other city in India। ठीक है, यहाँ पर बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट। ठीक है, वाई है, वाई की जगह आई का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर वाई को हटा दिया है, ER हमने कंपैरेटिव है इसलिए ER लगा दिया है बच्चों। और अगर सुपरलेटिव होता तो EST लगा देते हम। तो इस चीज का भी आपको वही है जैसे पहले मैंने बताया था, वो ध्यान में रखना है। मुंबई इज द बिजियर देन मोस्ट अदर सिटी इन इंडिया। तो उसके क्या हो गया कि जैसे कि तैसे हमने मुंबई इज वन ऑफ द richest सिटी इन इंडिया।
ऐश्वर्या इज प्रिटियर देन मोस्ट अदर एक्ट्रेस इन बॉलीवुड। ऐश्वर्या क्या है? प्रिटियर है, किसकी अपेक्षा? अदर एक्ट्रेस इन बॉलीवुड। बॉलीवुड में जितने भी एक्ट्रेस है उसमें क्या है? अधिक सुंदर है, प्रिटियर। ऐश्वर्या इज वन ऑफ द प्रिटीएस्ट एक्टर्स इन बॉलीवुड, यानी ऐश्वर्या क्या है? बॉलीवुड में सबसे सुंदर एक्ट्रेस है, अभिनेत्री है, सबसे सुंदर अभिनेत्री है, सुपरलेटिव डिग्री में ऐसा कहना है। यानी इसमें कोई असमंजस ही नहीं रह गया, यानी डायरेक्ट हो गया ऐश्वर्या इज द वन ऑफ द प्रिटीएस्ट एक्ट्रेस इन द बॉलीवुड। ओके, नेक्स्ट हमारा है टाइगर इज स्ट्रॉन्गर देन मोस्ट अदर एनिमल इन द फॉरेस्ट। टाइगर इज स्ट्रॉन्गर, टाइगर क्या है? स्ट्रॉन्गर है, देन मोस्ट अदर, यानी देन यानी और प्राणियों की अपेक्षा जो जंगल में है वो क्या है? तो टाइगर इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल इन द फॉरेस्ट, यानी टाइगर जो है एक में ऐसा प्राणी है वो जितने भी फॉरेस्ट में एनिमल है उनसे सबसे अधिक क्या है? वो ताकतवर है, ऐसा इस वाक्य को दर्शाया गया है। इस वाक्य का अर्थ बच्चों निकलेगा। तो यहीं पर मैं अपना स्टॉप करती हूँ। अगर कोई बच्चों को कुछ क्वेरी है तो रेज योर हैंड। हाँ बच्चों, कुछ डाउट है आपको तो रेज योर हैंड। हेलो, मेरी आवाज आ रही है बच्चों आप तक? हेलो बच्चों, आपको कुछ डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड एंड टोल्ड मी। गुड मॉर्निंग टीचर। वेरी गुड मॉर्निंग। बोलो बच्चों, क्या है? टीचर, सुपरलेटिव डिग्री में हमको ग्रेटेस्ट लगाना रहेगा ना? हाँ बच्चों, ग्रेटेस्ट लगाना होगा। वो भी मैंने कहा है कुछ के लिए। अगर हैप्पी है, वाई को हटाकर आई लिखोगे और वहां पर ईएसटी जोड़ दोगे, ठीक है? यानी ईएसटी ऑलरेडी लगाना ही है आपको। कंपैरेटिव में ईआर, सुपरलेटिव में ईएसटी लगाना है। लेकिन मैंने बोला ना आपको कि एडजेक्टिव के कुछ चेंजेस है, उस चेंजेस को भी आपको क्या करना होगा बच्चों? ध्यान में रखना होगा। ओके टीचर, थैंक यू टीचर। ओके, नेक्स्ट। मैम। हाँ हेलो मैम। हाँ, बोलो गुड बच्ची। मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, बोलिए बच्ची। वो मैम आप जो ये बता रही थी ना कि ये गुड बेटर बेस्ट और ये मतलब वो समझ में नहीं आया क्या करना था। नहीं बेटा, जैसे मैंने क्या कहा आपको कि जैसे मैंने आपको टेंस पढ़ाया है तो टेंस में मैंने तीन फॉर्म आपको याद करने के लिए कहा था, है ना? गो, वेंट, गॉन, सिट, सेट, सेट, रन, रन, रैन, कैच, कॉट, कॉट। तो उसी तरह अभी जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के तीनों फॉर्म पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को क्या करना है? ध्यान में रखना है चार्ट में। समझ में आ रहा है? जैसे ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ईआर जोड़ा ईएसटी, यानी आप दिमाग से भी थोड़ा लगा के कर सकते हैं। आप उसे चाहो तो बाय हार्ट भी कर सकते हो चार्ट की तरह। क्लियर हुआ बच्ची आपका डाउट? ओके मैम, थैंक यू। ओके, एनीबॉडी हाँ एल्स? और कोई है? और किसी को कुछ डाउट है बच्चों? रेज योर हैंड। सर
ठीक है, ओके बच्चों देखो, आज हमने डिग्री पढ़ा है। तो डिग्री में हमने 3 प्रकार पढ़े हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, और तीनों में हमने कैसे चेंजेस किए हैं एडजेक्टिव के माध्यम से, और उसके आगे आपको पता है कि ईआर और ईएसटी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में हमने क्या किया है, एडजेक्टिव के साथ जोड़ दिया है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान में होना चाहिए कि डिग्री करते समय, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछा जाता है, पॉजिटिव डिग्री एज, सो, एज का प्रयोग होता है। कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव प्लस ईआर देन का प्रयोग होता है, और सुपरलेटिव में द एडजेक्टिव ईएसटी का प्रयोग होता है। ये नियम आपको ध्यान में रखना होगा। अगर इस नियम के अनुसार आप वाक्य को आसानी से पहचान कर उसमें क्या कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो।